हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर नंबर 5। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या, एक्चुअल में इसके बारे में आज जानेंगे हम लोग। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे होते हैं पहले उसको जानिएगा। आप देखोगे इस तरह से Fe(CN6), ये एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, जिसको हम लोग क्या करें, डिसोसिएट करें आयनिक फॉर्म में। तो 4K प्लस FeCN6 माइनस 4 चार्ज। ओके, सबसे पहले इसमें हम जानेंगे ये पूरा का पूरा आपका कहलाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोला जाएगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आपने इसको जब डिसोसिएट किया आयनिक फॉर्म में, तो इसमें दो फॉर्म है। जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं आयनिक स्फीयर। क्या बोलेंगे? आयनिक स्फीयर। ठीक है। इसके बाद जो अगला हिस्सा आपका है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर। क्या कहेंगे हम इसको? कोऑर्डिनेट स्फीयर। तो मेन इस चैप्टर में हमको स्टडी क्या करनी है? कोऑर्डिनेट स्फीयर के बारे में। तो कोऑर्डिनेट स्फीयर क्या है एक्चुअल में, उसको जानेंगे हम लोग। तो FeCN6 माइनस 4 चार्ज। ठीक है। इसमें सबसे पहले Fe के बारे में बात करें तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल। ये जो मेटलिक पार्ट दिख रहा है डी ब्लॉक, ठीक है, डी ब्लॉक के जनरली एलिमेंट आयरन दिख रहा है। ये मतलब हम बात करते हैं इसको कि स्क्वायर मतलब अंदर एक ब्रैकेट लगा होगा, चाहे ऐसे और भी एलिमेंट्स होंगे, उसके साथ जो ये Fe लगा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, या फिर इसको आयन कहते हैं। और एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि ये जो आपने सेंट्रल मेटल एटम या आयन बोला है, वो कहाँ से, मतलब कौन से एलिमेंट बिलोंग करते हैं? तो यहाँ लिखिएगा, जनरली इट इज बिलोंग फ्रॉम डी ब्लॉक। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। सवाल आएगा मन में कि डी ब्लॉक क्यों होता है, तो आप बोलोगे यहाँ पे कि डी ब्लॉक हैविंग सम एम्प्टी ऑर्बिटल, having some empty orbitals। ओके। उसके बाद दूसरा पार्ट इसका है, जो ये आप देख रहे होंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ, इसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलेंगे? लिगेंड। अब लिगेंड क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या होते हैं? बॉन्डेड होते हैं। कौन से बॉन्ड यहाँ बना होता है? तो मैं इसके बारे में बता दूं कि जो बॉन्ड होता है वो कोऑर्डिनेट या इसी को हम लोग डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं? कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव बॉन्ड के साथ बने होते हैं। फिर मैं बता दूं लिगेंड के बारे में। लिगेंड जनरली जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। वो लिगेंड क्या है? कैटायनिक। दूसरे कौन है? एनआयनिक। तीसरे कौन है? न्यूट्रल। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो कैटायनिक होते हैं ये आपको मिलते हैं रेयरली। कैसे मिलेंगे? रेयरली, बट ये जनरली आपको मिल जाएंगे। एक सवाल आएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, आयन कब कंसीडर करते हो आप? एटम कब कंसीडर करेंगे? सेंट्रल मेटल को, क्योंकि आपने लिखा है सेंट्रल मेटल एटम, आप लिख करके आयन। तो एटम कब कंसीडर करते हैं, आयन कब कंसीडर करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, जब आपने न्यूट्रल लिगेंड ले लीजिएगा, लिगेंड अगर आपके न्यूट्रल हो तो उस टाइम में जो सेंट्रल मेटल होता है उस टाइम वो एटम के फॉर्म में कंसीडर करके जाते हैं। अगर आपके लिगेंड कैटायनिक हो या फिर एनायनिक हो, उस कंडीशन में आप इसको सेंट्रल मेटल आयन के फॉर्म में कंसीडर करते हैं। तो ये रही आपके बारे में कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर की बात, जिसमें आपको हमने बताया कि जो Fe जो यहाँ पे दिख रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि Fe आपको पता है मेटल है, इसी तरह से और भी कंपाउंड हो सकते हैं। Fe की जगह और भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो सकते हैं आपके।
जिस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो Fe यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन थे जो जनरली आपको बिलोंग करते हैं कहाँ से, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। और डी ब्लॉक के एलिमेंट ही क्यों लेते हैं जनरली हम, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो डी ब्लॉक आपके जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके पास कुछ एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिन एम्प्टी ऑर्बिटल्स में आपका लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लिगेंड जो होते हैं आयरन के साथ या सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड बनाने में एबल होते हैं। फिर हम बात करेंगे लिगेंड और सेंट्रल मेटल का रिश्ता क्या है, वो कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव बॉन्ड का रिश्ता है। और जान लीजिएगा जो टाइप है लिगेंड के वो 3 टाइप्स के हैं, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। कैटायनिक लिगेंड जो आपको बताया हमने कि रेयरली मिलते हैं, एनायनिक और न्यूट्रल जनरली आपको मिल जाएंगे। अब सवाल आता है कि कैटायनिक रेयरली क्यों मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि जो आयरन होते हैं उनके पास जनरली पॉजिटिव चार्ज होते हैं और कैटायनिक जो जिस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो कह सकते हो कि रेयरली ये इसलिए होते हैं कि क्योंकि जो दोनों के सेम चार्जेस होने की वजह से डेटिव बॉन्ड बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि कुछ कंडीशंस में ये बनाएंगे आपको डेटिव बॉन्ड, तो वो इसीलिए हमने बोला कि ये रेयरली होते हैं, कुछ लिगेंड के साथ ऐसा कुछ होता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसको हम लोग जानेंगे। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, सबसे पहले जानेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी। हम यहाँ से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं कि इससे पहले हमने लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम और आयन को जान चुके हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स में कोऑर्डिनेशन एंटिटी से। तो जान लीजिएगा कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी को हम लोग आयन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कह लीजिए या फिर कोऑर्डिनेशन आयन। तो जो इसे हम समझेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर आयन जो होते हैं ये भी आपके जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला टाइप आपको होता है क्या कि कैटायनिक कम्प्लेक्सेस, दूसरे होते हैं आपके एनायनिक कम्प्लेक्सेस और तीसरे होते हैं न्यूट्रल कम्प्लेक्स। क्या होंगे आपके, न्यूट्रल कम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में, कैटायनिक कम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। कैटायनिक कम्प्लेक्स क्या है आपका, ये जानोगे आप। कैटायनिक कम्प्लेक्स का मतलब ये समझेंगे कि जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा था उस पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज है, उसको कैटायनिक कम्प्लेक्स कहेंगे। जैसे उसका एग्जांपल ले लें हम लोग कि FeH2O6 और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा SO4। अगर ऐसा आप लिखते हो तो देखो इसको आयनिक फॉर्म में आप ले जाओगे जब, तो ये किस फॉर्म में आएंगे, FeH2O 6 टाइम +2 प्लस SO4 पे -2। ये देखिएगा जब स्क्वायर ब्रैकेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, स्क्वायर ब्रैकेट पे क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आए, उसको क्या कहेंगे हम लोग, कैटायनिक इसको कम्प्लेक्स बोला जाएगा, या कैटायनिक कोऑर्डिनेट कम्प्लेक्स इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, कैटायनिक कोऑर्डिनेट स्फीयर। और ये जो होता है इसको बोलेंगे आप कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो समझ में आया कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब इसको आयनिक फॉर्म में गए तो इसके स्क्वायर ब्रैकेट पे पॉजिटिव चार्ज आ रहे थे, इस वजह से इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कह रहे थे। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, बट हम लोग एक एक एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते चलेंगे। फिर दूसरा आता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। क्या होंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या है, इसके बारे में जाने। इसका एग्जाम्पल अभी स्टार्टिंग में हमने बताया था, एक और ले लेते हैं, K3FeCN6। देखिए अब ये मत कह दीजिएगा सर अभी आपने K4 लिखा था, K3 भी पॉसिबल है, इसको आगे भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। जैसे देखिएगा K3FeCN को आयनिक फॉर्म में जाओगे 3K प्लस FeCN6 -3 चार्ज। अभी देख रहे हो इस पर स्क्वायर ब्रैकेट वाले पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज।
ये आपको पता होगा कि आयनिक स्फीयर, इसमें ये नोट कर मेंशन कर लीजिएगा। और इसमें ये क्या है, आयनिक स्फीयर, जैसा कि आपने पहले स्टार्टिंग में हम लोग देख लिया आयनिक स्फीयर। और इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट स्फीयर है। अब कोऑर्डिनेट स्फीयर जिस पे आपके क्या आ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसको क्या बोलोगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे इसको, एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन कहिएगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स था और ये एनायनिक। और न्यूट्रल की हम लोग बात कर लेते हैं। तो न्यूट्रल क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स यहाँ हम मेंशन कर, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्या है, जिसपे कोई नेट चार्ज ना हो, NiCO 4 टाइम, इस पे कोई नेट चार्ज नहीं होता। मतलब इन पे चार्ज आ रहे थे, इन पे चार्ज आ रहे थे, बट इन पे कोई चार्ज नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा कि जब आप कैटायनिक की बात कर रहे थे चाहे एनायनिक की बात कर रहे थे, स्क्वायर ब्रैकेट के मतलब क्या होगा, राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में कुछ चीज़ें दिख रही थी, कुछ एलिमेंट्स थे आपके, बट आपके न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। आप कह सकते हो कि इस तरह से अगर कहीं देखने को मिले तो आप उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट पॉलीहेड्रॉन। क्या बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। सवाल आता है कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन है क्या। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड विथ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। यानी कि जो एक लिगेंड की सेंट्रल मेटल के इर्द गिर्द में जो अरेंजमेंट है आपकी, उसी को हम लोग बोलते हैं, अरेंजमेंट के हिसाब से जो आपका शेप आएगा, ज्योमेट्री आएगी, उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन में कुछ जानेंगे, अगर 4 लिगेंड लगे, 4 लिगेंड लग रहे हैं किसी सेंट्रल मेटल के साथ, तो कैसे वो बना सकते हैं। जैसे देखिए इस पोजीशन को हम लोग समझेंगे क्या चीज़ है। जैसे मान लीजिए ये प्लेन है आपका, इस प्लेन पे ये ऊपर वाली लाइन का मतलब ये ऐसे है, ये दूसरा मार्कर क्या है इसकी, ये देखेंगे आप। जैसे मान लीजिए ये प्लेन है, प्लेन पेपर लिया, प्लेन पे एक ये है और ये जो 2 लाइनें दिख रही हैं, ये वाली लाइन ये हो गई, उसी प्लेन पे ये वाली लाइन प्लेन को दिखाती है। बट अगर हम इसकी बात कर लें, ये वाली लाइन ये क्या आ रही है, या सामने वाले को, सामने वाले आपके कैसे आ रहे होंगे, जैसे मतलब हम सामने से, अगर आप सामने से देखो तो ये सामने आती हुई नज़र आएगी, जिसको हम लोग सॉलिड वेज कहते हैं। और यही पीछे को जाती हुई नज़र आएगी, जिसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ये जो पीछे को जा रही है, ये इसको हम लोग डैश बेस से दिखाते हैं। किससे दिखाएंगे, डैश बेस से। ये आपका क्या है, सॉलिड वेज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शेप की बात करेंगे, वो शेप कैसा होगा आपका, टेट्राहेड्रल। कैसा है, टेट्राहेड्रल। अगर 4 लिगेंड ऐसे लगे हो, एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर, करीबन सारे एंगल जो 90 डिग्री के हों, कैसे सारे एंगल हों, वो 90 डिग्री पे हो। ये भी एंगल कितने डिग्री पे हो, 90 डिग्री पे, ये भी एंगल 90 डिग्री, सारे एंगल 90 डिग्री पे हो, और ये लिगेंड लगे हो इस तरह से। तो इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलिएगा, स्क्वायर प्लेनर। तो 4 लिगेंड मतलब अरेंज करने के ये 2 मेथड्स हैं, जिसमें आपका टेट्राहेड्रल आता है और एक स्क्वायर प्लेनर। एक प्लेन पेपर पे ही चारों लिगेंड जैसे लग रहा, उसको बोलोगे क्या आप, स्क्वायर प्लेनर। अब अगर हम बात करेंगे हम लोग 5 लिगेंड की, 5 लिगेंड्स हो तो 5 लिगेंड्स लगने के क्या कंडीशंस है, देखिएगा, एक यहाँ और यहाँ मेटल रख लीजिए, सेंट्रल मेटल एटम, और एक लिगेंड इधर और
एक लिगेंड आप इधर और एक लिगेंड, 3 लिगेंड जो होंगे प्लेन पे हैं। कैसे हैं? प्लेन पे। अगर इस प्लेन पेपर पे समझें हम लोग तो कैसे हैं, एक लिगेंड यहाँ लग गया, आपका एक लिगेंड इधर लग गया एक प्लेन पेपर पे, और एक लिगेंड इधर लग गया, 3 लिगेंड लग गए, और एक लिगेंड इधर आ रहा है आपका, और एक लिगेंड उसी के जस्ट पीछे। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं आपके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट में कहते हैं TBP, जिसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, और 5 लिगेंड और भी है, और भी तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। तो 5 लिगेंड को ऐसे भी रख सकते हैं आपकी, जो मेटल है और ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये आपका टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये इसी कंडीशन। तो यहाँ लिगेंड लगा लो आप, यहाँ लिगेंड, ये लिगेंड और एक लिगेंड, और ये क्या होगा, एक प्लेन पे लगा लीजिए एक लिगेंड, तो 5 लिगेंड हो गए जनरली। तो ऐसे मतलब अगर अरेंजमेंट हो, स्पेशल अरेंजमेंट, तो इसका नाम क्या होगा, इसका हो गया स्क्वायर पिरामिडल। क्या बोलेंगे इसको, स्क्वायर पिरामिडल। मतलब दो आपने कंडीशन को जानी, 2 कंडीशन जहाँ पे 5 लिगेंड लग रहे थे, उसमें पहला आया TBP जिसको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कह रहे थे, दूसरी कंडीशन थी स्क्वायर पिरामिडल जिस पे 5 लिगेंड आपके लग रहे थे। अब हम बात करेंगे 6 लिगेंड्स की, 6 लिगेंड्स की। तो 6 लिगेंड्स आपके कैसे होंगे, मान लो आप सेंट्रल मेटल हो गए, ये एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर लगा लिया आपने। ठीक है, फिर इसी तरह से एक लिगेंड आप फिर दूसरे साइड में लगा लें, फिर एक लिगेंड आप इधर लगा लो। ठीक, और एक लिगेंड इधर और एक लिगेंड इधर। बस ध्यान रखिएगा, ये जो आपके एक्सियल लिगेंड दिख रहे हैं, जो सीधे सीधे दिख रहे हैं, इन वाले मतलब इनके जो बॉन्ड लेंथ होगी इनसे क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मतलब ऐसे समझ लो आप, एक लिगेंड ये, एक लिगेंड ये, एक लिगेंड ये, ऐसे आपने 6 लिगेंड लगा लिया। तो इनकी जो शेप आती है वो क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल, सिंगल ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल शेप्स होंगे जब आपके सेंट्रल मेटल एटम के साथ 6 लिगेंड आपके ऐसे लगेंगे, तो उनकी अरेंजमेंट कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रली होंगे। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर की, किसकी बात करा जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, मतलब हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज रिप्रेजेंट, इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल is known as ऑक्सीडेशन नंबर। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज सेंट्रल मेटल पे प्रेजेंट होते हैं वही कहलाता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे, उसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम एग्जांपल की शुरुआत करें तो यहाँ से देख लें K4FeCN6, ये एग्जांपल स्टार्टिंग में दे रखा था। अभी हमको सेंट्रल एटम के चार्जेस देखना है, इलेक्ट्रिकल चार्ज है। जैसा कि आपने रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया था, सेम ऐसे ही यहाँ पे पता करोगे। जैसे 4, आपको पता है कि पोटेशियम जो होता है फर्स्ट ए ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इस पोटेशियम के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे, +1 प्लस Fe का फाइंड आउट करना है, इसलिए लेट कर लोगे x +6, और Cn की होती है -1, और जो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल टू द नंबर ऑफ चार्जेस। तो कोई चार्ज नहीं था इसलिए हम 0 यहाँ पर रखेंगे, और ये होते हैं क्या, +4 + x - 6 = 0, तो x - 2 = 0, +4 - 6 = -2, तो x फाइनली +2। यानी कि यहाँ पे Fe की जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है वो कितनी है, +2 है। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ देखेंगे, दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग
FeCN6 K3FeCN6 में सेम ऐसे ही आप फाइंड करोगे Fe का, तो यहाँ पर फिर से लिखोगे 3 + 1 + FeX + 6 - 1 = 0। तो +3 + x - 6 = 0। x - 3 = 0, -6 + 3 -3, तो x = +3। याद रखिएगा जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं हमेशा हमेशा विद साइन नोट किए जाते हैं। किसके साथ नोट करे जाएंगे? विद साइन नोट किए जाएंगे। ये एक 2 एग्जाम्पल हुए, तीसरा एग्जाम्पल भी हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लें CuNH3 4, एक और एग्जाम्पल है CuNH3 4 टाइम और SO4। अब आपको पता है कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है, तो इसको x लेट कर लो +4। अब ध्यान रखिएगा कि जो NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, जिस पे अभी हम लोग आगे बात करेंगे न्यूट्रल लिगेंड होता है क्या है और उनके ऑक्सीडेशन नंबर रखते क्या है। मैं भी बता दूं पहले कि जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रखते हैं, और प्लस SO4, पूरे SO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है आपकी कितनी, पूरा एक साथ लिख लो आप -2 = 0। क्योंकि आपको पता होगा कि SO4 पे क्या आता है -2 चार्ज, तो हम SO4 के ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली -2 रख लेते हैं। तो x ये 0 को मेंशन नहीं करेंगे आप, +- -2 = 0, तो x +2, यानी यहाँ कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +2। ऐसे ही आप अपने बुक से ढेर सारे कोई भी क्वेश्चन ऐसे रखेंगे और इसी तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है।